बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी प्लेन के मिलर इंडाइसेस की वैल्यू गिवन हो तो हम उन प्लेन के इंटरप्लेनर डिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसकी वैल्यू मिलर इंडाइसेस से फाइंड की जाएगी। तो हम सिंपलेस्ट सिस्टम लेते हैं, क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू मिलर इंडाइसेस से कैलकुलेट की जा सकती है और ब्रैग्स इक्वेशन से इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जा सकता है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ये जो इक्वेशन है टॉप पर, दिस इक्वेशन, it is relationship between interplanar distance and Miller indices. So the relationship between interplanar distance and Miller indices is given as इसमें d रिप्रेजेंट करता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस को, एच के एल ये मिलर इंडाइसेस की वैल्यूज हैं, ए इज लेंथ ऑफ एज इलॉन्ग एक्स एक्सिस, बी इज लेंथ ऑफ एज इलॉन्ग वाई एक्सिस एंड सी इज लेंथ ऑफ एज इलॉन्ग जी एक्सिस। सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए ए बी सी की वैल्यू सेम है, चूंकि तीनों एज की लेंथ सेम होगी। जब ए बी सी की वैल्यू सेम है तो उनके स्केयर की वैल्यूज भी सेम होंगी। तो ये वैल्यू जब ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर इक्वल टू सी स्केयर, ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। अब ये याद रखिएगा कि ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम या एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम के लिए ये रिलेशन नहीं है। फिलहाल हम सिंपलेस्ट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में ए बी सी की वैल्यू सेम है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब चूंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्केयर है तो ए स्केयर को हम एलसीएम ले लेंगे, देन दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। इस इक्वेशन को अगर हम इन्वर्ट कर दें, ये डी स्केयर की वैल्यू है और अगर आप स्केयर रूट ले लें, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स का जब आपने स्केयर रूट लिया तो डी की ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब है क्यूबिक सिस्टम में आपको लेंथ ऑफ एज गिवन हो और मिलर इंडाइसेस की वैल्यूज गिवन हो तो हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये लेंथ ऑफ एज की वैल्यू आपको नैनोमीटर में गिवन हो या एंगस्ट्रॉम में गिवन हो, आपने इसको सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना है, यानी कि मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। देन आपको इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू भी मीटर में आएगी। और अगर आप लेंथ ऑफ एज को नैनोमीटर में रखेंगे तो फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू भी नैनोमीटर में आएगी। ये अब आपकी अपनी चॉइस है। अब देखें कि अगर हमारे पास टेट्रागोनल सिस्टम हो, टेट्रागोनल सिस्टम में a इज इक्वल टू बी बट b इज नॉट इक्वल टू c, और यही फार्मूला इसके स्केयर के लिए भी होगा, a स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर बट दैट इज नॉट इक्वल टू c स्केयर। अब इसी इक्वेशन में ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी है उसमें हम a और b की वैल्यू चूंकि सेम है तो डिनोमिनेटर में हमने b को a से रिप्लेस कर दिया, लेकिन c को एज सच रहने दिया चूंकि c की वैल्यू a और b से डिफरेंट है। दिस इज फॉर टेट्रागोनल सिस्टम। अब ये पहले दो फैक्टर के लिए ए स्केयर को हम डिनोमिनेटर ले सकते हैं, देन इस पूरी इक्वेशन को इन्वर्ट कर दें
और इसके बाद इसका अंडर रूट ले लें, तो ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू है फॉर टेट्रागोनल सिस्टम। अब आ जाए रोम्बिक सिस्टम पर। रोम्बिक सिस्टम को आर्दो रोम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। तो रोम्बिक सिस्टम एंड इट इज आल्सो कॉल्ड आर्दो रोम्बिक सिस्टम। अब रोम्बिक या अर्धो रोम्बिक सिस्टम के लिए ए बी सी तीनों की वैल्यूज डिफरेंट हैं। सिमिलरली ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर, इनकी वैल्यूज भी डिफरेंट हैं। इसका मतलब है ये इक्वेशन इसी फॉर्म में होगी। अब इसमें हम कोई भी डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, लिहाजा हम अब इसका एलसीएम नहीं ले सकते। अब डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को इन्वर्ट कर दें। और उसके बाद इसका अंडर रूट ले लें। दिस इज वैल्यू ऑफ डी। इसका मतलब है अगर आपने ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें तीनों एज की लेंथ गिवन हो और एच के एल की वैल्यूज भी गिवन हो। ए बी सी की वैल्यूज भी हमें गिवन हो और एच के एल की वैल्यूज भी हमें मालूम होनी चाहिए। देन हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं फॉर टेट्रागोनल सिस्टम। अब आते हैं कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस को एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड किया जाए। इसके लिए हम यूज करते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ये लैम्डा इसमें रिप्रेजेंट करता है वेव लेंथ को, वेव लेंथ ऑफ एक्सरे। चूंकि एक्सरे हम यूज करते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। क्रिस्टल में से एक्सरे पास करते हैं, एक्सरे की डायफ्रैक्शन होती है। n इज ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। अगर आपको बताया जाए कि देयर इज फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन, देन आप n की वैल्यू 1 लेंगे। और अगर आपको कहा जाए देयर इज सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन तो हम n की वैल्यू 2 लेंगे। वेवलेंथ की वैल्यू आपको नैनोमीटर में भी दी जा सकती है, एंगस्ट्रॉम में भी गिवन हो सकती है। जो यूनिट आप वेवलेंथ की पुट करेंगे वही यूनिट इंटरप्लेनर डिस्टेंस की होगी। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप इस यूनिट को सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करें। वेवलेंथ की जो भी आप यूनिट रखेंगे वही यूनिट इंटरप्लेनर डिस्टेंस की होगी। यहाँ ये थीटा इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन। अगर हमें ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन गिवन हो, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे गिवन हो, और एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन गिवन हो, तो वी कैन कैलकुलेट interplanar distance. Here lambda is wavelength of X-rays. ये अगर इस तरह सिंबल हो ये कैपिटल लैम्डा है, लेकिन हमें चाहिए है स्मॉल लैम्डा। तो दिस इज स्मॉल लैम्डा दैट रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज। थीटा इज एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन, एन इज ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। तो अगर हमें थीटा की, एन की, लैम्डा की वैल्यू गिवन हो तो हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन हो तो फिर हम एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए ये रिलेशन है। इसी ब्रैग्स इक्वेशन को हमने मॉडिफाई कर लिया। ये साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर 2d।
अगर आपने थीटा फाइंड करना हो, यानी अगर आपने एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन फाइंड करना हो, तो यू कैन फाइंड इट लाइक दिस, एन लैम्डा ओवर 2d का साइन इनवर्स ले लेंगे। अब एक काम आप और भी कर सकते हैं, अगर आपको बाकी सारे फैक्टर गिवन हो तो फिर आप वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फाइंड कर सकते हैं, यानी इसी रिलेशन को आप यूं भी लिख सकते हैं, हियर lambda is equal to n over 2d sin theta। सॉरी, ये होगा 2d sin थीटा ओवर n। I think it will be like this, 2d sin theta over n, that will be wavelength। अब आप इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें जो आपने अपने तौर पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। न्यूमेरिकल नंबर 1, we have to find interplanar distance for simple tetragonal system if h k l values are these। अगर मिलर इंडाइसिस की वैल्यू 2, 1, 3 हों तो आपने टेट्रागोनल सिस्टम के लिए इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करना है। और आपको पता है कि टेट्रागोनल सिस्टम में 2 एज की लेंथ सेम होती है, थर्ड एज की लेंथ डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हमने कहा है लेंथ ऑफ 2 एज आर 4 नैनोमीटर एंड लेंथ ऑफ थर्ड एज इज 5 नैनोमीटर। इसका आपने इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन, we have to find interplanar distance for simple cubic system if values of Miller indices are 1, 1, 3 and length of all edges are 2 नैनोमीटर। चूंकि क्यूबिक सिस्टम में तीनों एज की लेंथ सेम होती है तो लेंथ ऑफ एज 2 नैनोमीटर और मिलर इंडाइसिस की वैल्यूज 1, 1, 3, ये वैल्यूज पुट करके आप इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करें। अगर आप लेंथ ऑफ एज 2 नैनोमीटर में पुट करेंगे तो फिर इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू भी नैनोमीटर में आएगी। अगर आप इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू भी मीटर में आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू फाइंड इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन। बाज बुक्स वाले फर्स्ट ये डाइफ्रैक्शन को रिफ्लेक्शन भी लिखते हैं। रिफ्लेक्शन और डाइफ्रैक्शन डिफरेंट प्रोसेस हैं, लेकिन इस केस में जब आप किसी क्रिस्टल में से एक्स रेज पास करते हैं तो इन दैट केस डाइफ्रैक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको आप रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं। तो हेयर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, इट मीन कि एन की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है और वेवलेंथ ऑफ एक्सरे 366 नैनोमीटर and angle of reflection is 56 एंगस्ट्रॉम। अब आपने इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर अगर आप चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन को फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। अगेन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, ये हमने अब सपोज की है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे 666 नैनोमीटर, इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज 22 नैनोमीटर। आपने एंगल ऑफ डाइफ्रैक्शन फाइंड करना है। फिफ्थ न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
आपको डिफरेंट प्लेन के वाइस इंडाइसिस गिवन है। अब आपने ये प्लेन ड्रा करनी है, फिर इनके मिलर इंडाइसिस फाइंड करने हैं और देन इनके इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करने हैं। वाइस इंडाइसिस की वैल्यू इन 4 प्लेन के लिए 1 इन्फिनिट हाफ, इन्फिनिट हाफ हाफ, हाफ हाफ 1 एंड इन्फिनिट 1 1, ये वाइस इंडाइसिस की वैल्यू हैं। इससे अब आपने पहले मिलर इंडाइसिस की वैल्यू फाइंड करनी है, देन आपने इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करना है। लेंथ ऑफ एज 13 नैनोमीटर, इसका मतलब है हम क्यूबिक सिस्टम ले रहे हैं क्योंकि हमने तीनों एज की लेंथ सेम कंसीडर कर ली है। यहाँ पर आप बेशक ये बल्कि यहाँ लिखा है कि फॉर क्यूबिक सिस्टम, ये न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।